वेलकम टू विथ एग्ज़ाम। आज है 12 जून 2020 और 12 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किसके लिए समिति का गठन किया है? तो हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक समिति का गठन किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। इस समिति के अध्यक्ष देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और 9 अन्य प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी है। अब इस समिति का गठन क्यों किया गया है? तो गृह मंत्रालय ने जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों की सेवा करने के लिए इस समिति का गठन किया है। यह समिति लगभग 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन वितरित करती है। इस पैनल में रेड्डी के अलावा गुजरात के पूर्व कांग्रेस विधायक दिनाकर भाई देसाई भी शामिल है, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को जगह मिली है? तो हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने श्रेष्ठ 500 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें केवल 8 भारतीय संस्थानों को जगह दी गई है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। इनमें आईआईटी बॉम्बे अपनी पिछली साल की रैंकिंग से 20 पायदान फिसल कर नीचे आ गई है और आईआईएससी को 1 पायदान का नुकसान हुआ है, जबकि आईआईटी दिल्ली 182 रैंक से फिसलकर 193 रैंक पर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पियरे कुरंजीजा का निधन हुआ, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो हाल ही में बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे कुरंजीजा का निधन हो गया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बुरुंडी। यह है पियरे कुरंजीजा। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद वे अगस्त में सत्ता छोड़ने वाले थे। उनको 2006 और 2011 के बीच में उनके प्रचार और फुटबॉल से लगाव के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें उनके शांति प्रयासों के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए हैं। अब बुरुंडी का जिक्र है तो बुरुंडी की राजधानी है गिटेगा और बुरुंडी की मुद्रा है बुरुंडियन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने किस पर 4 साल का बैन लगा दिया है? तो हाल ही में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS द्वारा अलेक्जेंडर स्टोव पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर स्टोव। यह है अलेक्जेंडर स्टोव। इन पर यह बैन प्रतिबंधित पदार्थ, डोपिंग का सेवन या प्रयास के लिए लगाया गया है। इन्होंने साल 2010 में यूरोपीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन पर प्रतिबंध 5 जून से लगाया गया है और 2013 से 2017 की अवधि के दौरान उनके परिणामों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने प्रतिबंध लगाया है, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के अध्यक्ष है कोरोल मालिनवुड और इसका मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रीतम सिंह का निधन हुआ, वे किसके पूर्व निदेशक थे? तो भारतीय प्रबंध संस्थान IIM लखनऊ से पूर्व निदेशक प्रीतम सिंह का निधन हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIM लखनऊ। यह है प्रीतम सिंह। उन्होंने 5 वर्षीय योजना 2012 से 2017 के लिए 12वीं योजना आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रबंध और नेतृत्व विकास की उप समिति की अध्यक्षता की थी। वह IPS अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए गृह मंत्रालय की समिति के सदस्य भी थे। अब इन्हें प्राप्त प्रमुख पुरस्कार, प्रबंध शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 2003 में पद्मश्री मिला था। वह मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से ग्लोबल थॉट लीडर 2006-07 प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे। वे सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड के प्राप्तकर्ता थे। 2009 में टीचर ऑफ टीचर और विवेकानंद फाउंडेशन ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है?
तो हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29%। अब एशियाई शेरों की संख्या साल 2015 में 523 थी, जो कि 2020 में बढ़कर 674 हो गई है, जो शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि को दर्शाता है। पश्चिमी गुजरात में स्थित गिर अभयारण्य में यह जंगली शेर पाए जाते हैं। यह घोषणा गुजरात सरकार द्वारा की गई है। इसके अलावा साल 2015 से साल 2020 की अवधि में शेरों के इलाकों में भी 36% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2015 में शेरों का इलाका लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2020 में बढ़कर 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अब गुजरात सरकार ने घोषणा की है, तो गुजरात सरकार को हम भारत के नक्शे में देखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय भाई आर रूपानी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने PMKSY PDMC के तहत राज्य सरकारों को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए PMKSY PDMC के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4,000 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर आपको PMKSY और PDMC की फुल फॉर्म याद रखनी है। PMKSY की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और PDMC की फुल फॉर्म है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रति बूंद अधिक फसल है। अब भारत सरकार द्वारा आवंटित इन पैसों का उपयोग राज्य सरकारें कहाँ पर करती है? तो PMKSY और PDMC के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। ड्रिप माइक्रो सिंचाई तकनीक से न केवल जल की बचत करने में बल्कि उर्वरक के उपयोग, श्रम खर्च और अन्य कच्चे माल की लागत को कम करने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFL ने विभिन्न ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी पंजाब के नांगल में स्थित NFL ने युवाओं को विभिन्न ट्रेड यानी विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पंजाब में नांगल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ITI। अब NFL ने किया है, तो NFL की फुल फॉर्म आपको याद रखना है। NFL की फुल फॉर्म है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। यह साझेदारी भारत सरकार की कौशल भारत पहल को आगे बढ़ाएगी। इस समझौता के अनुसार NFL 12 ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करेगा ताकि भारी और प्रक्रिया उद्योग में युवाओं को रोजगार पाने की संभावना में वृद्धि हो सके। यहाँ पर पंजाब का जिक्र है, तो पंजाब को हम भारत के नक्शे में देखते हैं। तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है VP सिंह बदनौर। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IWF ने किसको डोपिंग मामले में क्लीन चिट दी है? तो IWF द्वारा भारत की के संजीता चानू पर लगे डोपिंग रोधी उल्लंघनों के आरोप में से उन्हें मुक्त कर दिया है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के संजीता चानू। अब IWF द्वारा किया गया है, तो IWF की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। IWF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ। ये है के संजीता चानू। के संजीता चानू का लॉस वेगस में 2017 विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने से पहले US की एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा आयोजित एक आउट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्ट में प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन के सेवन का टेस्ट पॉजिटिव आया था। चानू राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता है। उन्होंने साल 2014 में ग्लासगो में 48 किलोग्राम और 2018 में गोल्ड कोस्ट में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते थे।
वह नवंबर 2017 में टेस्ट में फेल हो गई, जिसके बाद उन्होंने IWF द्वारा मई 2018 में अंतिम रूप से निलंबित कर दिया था। इसके बाद वह बुडापेस्ट में IWF सुनवाई समिति के सामने पेश हुई थी, जिसमें पैनल ने उन पर से 22 जनवरी 2019 को अंतिम निलंबन को हटाने का फैसला किया था। अब IWF द्वारा प्रतिबंध हटाया गया है, तो IWF का मुख्यालय है बुडापेस्ट, हंगरी, और IWF के महासंघ के अध्यक्ष है उर्सुला पापंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GRSE ने किसको ICGS कनकलता बरुआ पोत सौंप दी है? तो हाल ही में GRSE ने पोस्ट पेट्रोल वेलस श्रृंखला की 5वीं और आखिरी पोत ICGS कनकलता बराउ भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दी है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय तटरक्षक बल। अब GRSE ने सौंपी है, तो GRSE की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। GRSE की फुल फॉर्म है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इससे पहले GRSE भारतीय तटरक्षा बल को इस श्रृंखला के FV ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट और ICGS अमृत कौर पोत सौंप चुका है। तो दोस्तों, आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। अगर हमारा वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों की PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।